नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 30 जुलाई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी ये हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट नेशनल अफेयर्स, राष्ट्रीय मामलों के बारे में। तो ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेड इन कर्नाटक, यानी कर्नाटक में लागू हुआ ट्रांसजेंडर आरक्षण। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे मूल अधिकार में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी को पूरी तरह से यहां पर देखा जाए तो कर्नाटक से अन्य राज्यों को सीखना होगा। यानी कर्नाटक हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया to reserve 1% of government job for the transgender community। यानी कर्नाटक ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों का 1% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। द डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास Oka and Justice Suraj Govindaraj was informed about the amendments in Karnataka Civil Services General Recruitment Rule 1977। तो यह जो है 1977 का जो सामान्य भर्ती नियम के रूप में भी जाना जाता है और इसे दिया गया था। द स्टेट गवर्नमेंट कैन नाउ फिल अप ए परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज इन एनी सर्विस और पोस्ट विथ ट्रांसजेंडर कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी, जनरल, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो यह जो है राज्य सरकार अब प्रत्येक श्रेणी में सामान्य, अनुसूचित जनजाति, SC, अन्य पिछड़ा वर्ग में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के साथ किसी सेवा या पद में खाली पदों का 1% अब भर सकते हैं। और इसके लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट है जीवा ने संगमा बनाम कर्नाटक राज्य में बहिष्करण को चुनौती देने के लिए एक इंटरलोक्यूटरी अर्जी दायर की थी और इसी के बाद यह निर्णय लिया गया। तो फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ द कर्नाटक स्टेट Commission for Backward Classes, the state government suggested keeping the transgender community in the OBC category. जीवा on the other hand sought horizontal reservation। देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है horizontal reservation। तो ये horizontal and vertical क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया है आपको। तो यह vertical जो reservation होता है, vertical reservation refers to the reservation for scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। It applies to each specified set of laws सेपरेटली। यानी आर्टिकल 16(4) में यानी अवसर की समानता है अनुच्छेद 14 मूल अधिकार के अंतर्गत। अब द कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर्स दिस मॉडल एंड डिफाइन दैट एवरी कैटेगरी शुड बी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड थ्रू रिजर्वेशन। तो यह अनुच्छेद 16 का 4 याद रखिएगा, उसी को यह परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, SC ST इन सब के लिए, और इसी में हॉरिजेंटल जिसे क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है या हॉरिजेंटल आरक्षण कहते हैं। तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन रिफर्स टू द provision of providing equal opportunities to other beneficiaries such as women, ex-servicemen, transgender people and people with disabilities which are spread beyond the vertical divide। यह आर्टिकल 15(3) ध्यान रखेंगे क्षैतिज मॉडल पर विचार करता है क्योंकि यह एक से अधिक पहचान के आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जाति के आधार पर प्रतिषेध लगाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों। 14 इंडियन टाइगर रिजर्व्स गेट ग्लोबल CATS रिकॉग्नाइज, यानी कैट्स की मान्यता मिली है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव अनाउंस दैट 14 टाइगर रिजर्व आउट ऑफ टोटल 52 की भी घोषणा कर दी गई है। हालांकि यहाँ 51 में इन इंडिया हैव रिसीव्ड एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एसओ टाइगर स्टैंडर्ड, यानी भारत के 14 टाइगर रिजर्व को यह अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, टाइगर रिजर्व ऑफ ओनली ए फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव गॉट दिस रिकॉग्निशन, यानी यह कह सकते हैं मौजूदा समय में कुछ ही देशों को यह मान्यता मिली है। अमॉन्ग दीज 1 रिजर्व ईच इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ नेपाल, भूटान एंड रसिया, यानी इसमें से पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और रूस में एक एक रिजर्व को कैट्स की मान्यता दी गई है। ऑन द अदर हैंड, द टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड
recognize include मानस, काजीरंगा एंड ओरांग। तो ये तीनों कहाँ हैं? ये असम में है, याद रखिएगा। एंड सुंदरवन बंगाल में है, पन्ना, कान्हा और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, वाल्मीकि भी जो है बिहार में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, एंड अन्नामलाई एंड मुदुमलाई तमिलनाडु में है, पिराम्बिकुलम केरल में है, एंड बांदीपुर कर्नाटक। इन 14 को यह मान्यता मिली। हालांकि हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में पूरे 51 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता के लिए हम कोशिश करेंगे। तो टाइगर रिजर्व की यह मान्यता अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की देख रेख में की जाती है। और अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। इजराइल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू गिव ए बूस्टर शॉट, यानी बूस्टर शॉट देने वाला पहला देश बना इजराइल। तो इजरायली प्रेसिडेंट कौन है? यहां पर इनका पिक्चर देख रहे होंगे। इसाक हरजोग हैज रिसीव्ड हिज 3rd डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन। क्योंकि यह 60 ईयर ओल्ड यानी 60 प्लस हैं, तो 60 साल के ऊपर वालों को यहाँ तीसरा बूस्टर दिया जा रहा है। और ऐसे में यह रिकॉर्ड बना दिया है कि विश्व का पहला ऐसा देश है। द 3rd डोज विच इज ऑल्सो बीइंग सीन एज ए बूस्टर शॉट फॉर द इम्यूनिटी is being administered in Israel. Healthcare organization have begun administering a 3rd COVID-19 vaccine shot to the elder citizen, यानी बुजुर्गों को यह दिया जा रहा है। यह तीसरा जो कोविड वैक्सीन या बूस्टर शॉट है, और ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। और इससे पहले इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट अनाउंस द other day that people above the age of 60 in the country would begin receiving the 3rd dose of the COVID-19 vaccine। उन्होंने यह घोषणा की थी। और इस तरह से इजराइल के बारे में थोड़ा सा मानचित्र में आइए देखते हैं। यह इजराइल है, यानी इजराइल इज लोकेटेड इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड इजराइल इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरियन। इधर ये क्या है? भूमध्य सागर है। यही कारण है कि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। और अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है। और इस तरह से घिरा हुआ है। और वेस्ट में इसके देख रहे हैं ना, ये गाजा पट्टी एरिया है। और पूर्व में जॉर्डन है, इसकी कैपिटल अम्मान है। वेस्ट बैंक यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ पर। और साथ साथ सीरिया इसके उत्तर में है, जिसकी कैपिटल दमिश्क है। और यह लेबनान भी है इसके उत्तर में। यहाँ पश्चिम में देख सकते हैं, सीरिया उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। और इस तरह लेबनान पूर्णतः अगर बात की जाए तो उत्तर में है, जिसकी राजधानी बेरूत है। अब बढ़ते हैं दोस्तों। यूएस अनाउंसेस $25 मिलियन एड टू सपोर्ट इंडियाज कोविड वैक्सीनेशन प्रोसेस, यानी अमेरिका ने भारत की कोविड टीकाकरण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए $25 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे हैं, ये कौन है? तो यह अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, जो कि भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए। तो उन्होंने भारत को गिफ्ट दिया $25 मिलियन की सहायता की घोषणा की कोविड-19 में मदद के लिए। तो इस तरह से द यूनाइटेड स्टेट will also assist with the training of healthcare workers so that they can effectively and safely deliver vaccines. Anthony Blinken said the US Agency for International Development, जिसे USAID कहते हैं, will collaborate with UNICEF, the Bill and Melinda Gates Foundation, Gavi and the WHO with the aim of strengthening pandemic preparedness and promoting equitable vaccine distribution। तो यानी ये सब संस्थाओं के साथ मिलकर यही उद्देश्य है, ऐसा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में। आज हम बात करेंगे आयोग और समितियों की। तो यह सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलान करने को आ जाता है, या सीधे पूछ लेगा कि एविएशन सेक्टर के में जांच के लिए वह कौन सी कमेटी गठित की गई थी? तो नरेश चंद्रा समिति थी। श्री कृष्णा आयोग का गठन मुंबई रियॉट्स, यानी मुंबई में जो दंगे हुए थे, याद हो 1993 के। इसी तरह से मुखर्जी आयोग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियरेंस के लिए। और गायपोरिया समिति यह बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म के लिए, यानी बैंकिंग सर्विसेज में सुधार के लिए। और जानकी रमन समिति सिक्योरिटी स्कैम, जो प्रतिभूति घोटाले हुए थे, उसकी जांच के लिए। इसी तरह से तेंदुलकर कमेटी टू एस्टिमेट पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा
का जो है एस्टिमेशन करने के लिए यह तेंदुलकर समिति का गठन, और गोधरा कांड तो सुना ही होगा, नानावती आयोग, ये भी बहुत चर्चित, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसी तरह से राजीव गांधी एसेसिनेशन, उसका जो षड्यंत्र हत्याकांड था, उसके लिए जैन आयोग गठित किया गया था। इसी तरह से इंदिरा गांधी के लिए ठक्कर कमीशन का, और बाबरी मस्जिद, ये भी बहुत समय तक चला था, लिब्राहन आयोग, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसे हमने हिंदी में संकलित किया है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। कोलियर्स ने अपने भारतीय कारोबार के लिए रमेश नायर को सीईओ नियुक्त किया है, यानी कोलियर्स अपॉइंट्स रमेश नायर एज सीईओ फॉर इट्स इंडिया ऑपरेशंस, यानी यह दिस इज यूएस बेस्ड प्रॉपर्टी एडवाइजरी फर्म Colliers has announced the appointment of Ramesh Nair as Chief Executive Officer for its India operations. So the company has taken this step as a part of its strategy to expand its business in India. यानी भारत में इसका विस्तार करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। Colliers said that Nair will also be इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एशिया मार्केट डेवलप, यानी इनको जो है एशिया बाजार विकास के प्रबंधक भी यही होंगे, और जो है ये ध्यान रखेंगे कि इस तरह से नायर इस साल ही जनवरी में जेएलएल इंडिया को छोड़ा है। वह पहले सीईओ और कंपनी के भारत प्रमुख के पद पर कार्यरत थे। तो इस तरह से नायर हैड स्टार्टेड वर्किंग विद जेएलएल एज एन एनालिस्ट इन 1999 एंड बिकम सीईओ ऑफ द कंपनी इंडिया बिजनेस इन 2017। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और इस तरह से यह कोलियर्स एक अग्रणी विविध पेशेवर सेवाएं और निवेश प्रबंधन कंपनी है। करीब 66 कंट्रीज में इसका जो है ऑपरेशंस है, यह संचालित होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यह जो है इसका सालाना 3 बिलियन इसका राजस्व है, प्रबंधन तहत $40 बिलियन की संपत्ति है। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। तो पैरालंपिक बाउंड शटलर प्रमोद भगत नेम डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एट इंडियन स्पोर्ट ऑनर फॉर 2019, यानी पैरालंपिक जाने वाले शटलर प्रमोद भगत डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और यह कोरोना की वजह से थोड़ा सा लेट इसकी घोषणा की गई, 2019 का है ये, तो यह घोषणा देरी में की गई, यही कारण था। तो भगत हु हैड वॉन 2 गोल्ड मेडल एंड ए ब्रॉन्ज मेडल एट द दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट दिस ईयर will compete in single and mixed double event at the Paralympics starting August 24, यानी यही 24 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, उसमें यह जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों यह पुरस्कार द इंडियन स्पोर्ट अवार्ड आर अवार्ड्स गिवन एनुअली टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट personalities of India by the RPSG group in association with विराट कोहली फाउंडेशन, और यह 2017 में इसे स्थापित किया गया था, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। पार्ले टॉप एफएमसीजी ब्रांड लिस्ट इन इंडिया, पार्ले जी का बिस्कुट तो सुना ही होगा। तो डोमेस्टिक फूड कंपनी पार्ले प्रोडक्ट हैज इमर्ज एज द मोस्ट चूजन ब्रांड अमॉन्ग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसे एफएमसीजी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो कंपनीज इन द कंट्री, यानी यह जो है सबसे ज्यादा चुने जाने वाले ब्रांड के रूप में उभरी है। तो दिस हैज बीन सेड इन द ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट बाय मार्केटिंग रिसर्च फर्म कांतर, यह कांतर जो है इस रिपोर्ट को जारी की है। तो कांतर इंडिया ने कहा है कि पार्ले प्रोडक्ट्स कंज्यूमर रीच पॉइंट्स, जिसे सीआरपी कहते हैं, के आधार पर सबसे ज्यादा चुने गए एफएमसीजी ब्रांड के रूप में इस साल की रैंकिंग में सबसे आगे है। तो सीआरपी कंसीडर्स द एक्चुअल परचेजेस made by the consumer and the frequency of these purchases in a calendar year। तो इसमें इसके बाद है अमूल है, ब्रिटानिया है, क्लिनिक प्लस है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और दोस्तों सीआरपी स्कोर के साथ पार्ले लगातार 9वें साल रिकॉर्ड के साथ टॉप पर है। हालांकि कोविड-19 के कारण इसकी खरीदारी में इफेक्ट आया है लगभग सभी चीज़ों की, क्योंकि किराने का सामान खरीदने के लिए की गई औसत यात्राएं कम हो गई।
लेकिन 2020 में प्रति ट्रिप अधिक खरीदारी दर्ज की गई है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजिंग डिक्लाइन बाय 1% बट द कॉस्ट पर ट्रिप इंक्रीज बाय 5%। यानी कहने का मतलब लोग अब क्या हो रहा है, जैसे लॉकडाउन के डर से जाते हैं तो एक बार में ही ज्यादा पैकेट खरीद, पहले क्या होता तो रोज जाते थे 2 पैकेट 3 पैकेट ले, अब क्या है इकट्ठा ले लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 1 महीने का लॉकडाउन लग जाए। तो इस तरह से खरीद ज्यादा रहे भले लोग जा कम रहे हैं, तो यह इस वजह से यह नंबर 1 पे रहा है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। श्रीलंका वॉन द T20 सीरीज ओवर इंडिया, यानी श्रीलंका और भारत के बीच जैसे वनडे भारत ने जीता था, लेकिन T20 में भारत को हराकर श्रीलंका ने बदला पूरा किया। तो इस तरह से आर प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ है, कोलंबो में है। 3 T20 मैचों की सीरीज में तीसरा मैच भी भारत गंवा दिया। मात्र 81 रन बनाया था 8 विकेट पर और 82 रन इन्होंने 14 ओवर में ही बना लिए। और मैन ऑफ द मैच, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही पेज सिर्फ याद रखिएगा, अगला पेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैन ऑफ द मैच एंड मैन ऑफ द सीरीज दोनों जो है वाणिंदु हसरंगा, इन्होंने जो है बहुत ही अच्छा खेल खेला और कई विकेट लिए, जिसकी वजह से मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों इन्हें चुना गया। और इस तरह से श्रीलंका ने भारत के खिलाफ 13 साल के लंबे इंतजार के बाद द्विपक्षीय सीरीज में जीत दर्ज की है। अब बढ़ते हैं दोस्तों सैन मैरिनो, ये बहुत ही छोटा सा देश, मात्र 34,000 यहाँ की पॉपुलेशन है, लेकिन ये मेडल जीत लिया है। तो सैन मैरिनो शूटर हैं। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैज accomplished a great feat in the टोक्यो ओलंपिक। तो इनका नाम याद रखिएगा, एल्हांद्रा पेरिली है। एल्हांद्रा पेरिली given the country's first medal in Olympic history by winning the bronze medal in women's trap shooting event. With this, San Marino has become the least populated country in the world to win an Olympic medal. यानी दुनिया का सबसे कम आबादी वाले देश बन गया है जो कि यह मेडल जीता है। तो इस तरह से यह है कहाँ, थोड़ा सा आइए मानचित्र में देखते हैं। ये देख रहे हैं चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है सैन मैरिनो। यह मात्र 61 स्क्वायर किलोमीटर यानी दिल्ली से 20 गुना छोटा है, लेकिन ओलंपिक में यह मेडल जीतते ही सैन मैरिनो फिर से चर्चा में आ गया। तो ये एग्जाम में आ सकता है और मात्र 5 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे ओलंपिक में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आज महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ल्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन डे है। आज 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को यह मनाता है और यह 2013 में प्रस्ताव आया था और इस बार की जो थीम है वह पीड़ितों की आवाज आगे बढ़ेगी। यही है विक्टिम वॉइसेस लीड द वे, इस बार का थीम है। और इस तरह से भारत में मानव तस्करी निषेध हेतु जो प्रावधान है आर्टिकल 23(1) अनुच्छेद, ये भी मूल अधिकार के तहत है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 एंड आपराधिक कानून संशोधन नियम 2013, पोस्को अधिनियम ये बच्चों के लिए है, यह भी इसे याद रखेंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण है 2012 में यह आया था और 2018 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो मेड ए प्रोविजन for the Human Trafficking Prevention, Protection and Rehabilitation Bill 2018 for the prevention of human trafficking। तो यह सब भारत में इसके प्रावधान हैं। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। अब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश कर गए हैं, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका है। तो वास्को डिगामा डिस्कवर ए न्यू वे टू रीच द ओल्ड वर्ल्ड एंड ऑन 17 मई 1498 ही रीच द फेमस पोर्ट ऑफ कालीकट। यानी 17 मई 1498 को प्रसिद्ध बंदरगाह कालीकट पहुंचा था और कालीकट पे शासक किसका, जमोरिन का था, हिंदू शासक था। उसका स्वागत किया और रिटर्निंग टू पुर्तगाल आफ्टर 2 ईयर वास्को डिगामा शोड पुर्तगीज मर्चेंट सैंपल्स ऑफ व्हाट वाज फाउंड इन द मार्केट इन कालीकट एंड टोल्ड देम व्हाट दे पीपल ऑफ मालाबार कोस्ट लाइक। यानी यहां पर देख रहे हैं ना, मसालों का व्यापार के उद्देश्य से पुर्तगीज भारत आए और इस तरह से ऑन 9 मार्च 1500 लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल है, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों का नेतृत्व देकर इसे भेजा गया। इस तरह से वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला यह दूसरा पुर्तगाली था और 1502 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और द फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1503 कोचीन।
इसे मसाला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। एंड द सेकेंड फैक्ट्री वाज इस्टेब्लिश इन 1505 इन कन्नूर। और इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको, वास्को डी गामा को माना जाता है। और भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को जी अल्मीडा को तैनात किया गया था। और दोस्तों फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, 1599 में ही वो कर दिए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे, पहले डचों की बात कर लेते हैं। तो इस तरह से जनरली देखा जाता है कि पुर्तगालियों के बाद डच भारत में आए। ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी हैं। तो द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डच वाज टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्पाइस ट्रेड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के व्यापार पर इसको पूरा अपना मोनोपोली चलाना था। यही कारण डचों का मूल उद्देश्य था। तो इस तरह से कार्नेलिस डी हाउटमैन द फर्स्ट डच सिटीजन टू कम टू इंडिया इन 1596, 1596 में आया। और द डच इस्टेब्लिश ए ह्यूज ट्रेडिंग कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड इन 1602। ये भी ध्यान रखेंगे क्रम से लगाने को आए, जैसे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। तो इस तरह से इट वाज फॉर्म बाय मर्जिंग वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज, और इसका वास्तविक नाम वेरिंगदे ऑस्टिन डिसे कंपनी था। और इस तरह से भारत में डचों की जो महत्वपूर्ण कोठियां थी, मछलीपट्टनम 1605, पुलिकट 1610, सूरत में 1616, और इस तरह से यहाँ पर विमलीपट्टनम 1614, चिनसुरा यह पश्चिम बंगाल में है, चिनसुरा 1653, कासिम बाजार, कदानगर, पटना, बालासोर, नागीपट्टनम, इस तरह से कोचीन में भी इसने अपनी कोठियां बनाई। और इस तरह से डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, ऊपर हमने बताया ही। तो इस तरह से 1627 में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित किया था। और इस तरह से 1618 में सूरत में नियुक्त डच फैक्ट्री के प्रभारी दान खेजस्तेन ने 1618 में मुगल शहजादा खुर्रम से एक व्यापारिक संधि के तहत भड़ौच, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर में डच फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1653 में हुगली के निकट चिनसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की, जो कि मैंने उसको एलाबरेट कर दिया इस तरह। और फिर डचों का पतन 1759 में अंग्रेजों यानी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में डचों के मध्य बेदार का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुई और डचों का भारत से प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों के बारे में हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी उन्होंने कम फैक्ट्रियां स्थापित की। तो यहाँ पर आज इतना ही। अब आते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं, और आप लोगों ने बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों ने विश किया हमें। आज उत्तर देने वालों में हैं मुस्कान हरुण शेख, स्वाति सिंह, शशांक द्विवेदी, सूरज उपाध्याय, बिट्टू उपाध्याय, अनुराग उपाध्याय, संदीप यादव, आयशा रहमान, गौरव सिंह, रोली सरोज, कुलदीप सिंह, अमरजीत सिंह बल्लू, साई तेजा डुग्गी, निखिल कुमार, संजय नेगी, टेरिटो सीरीज, आर्ची तिवारी, एंजिला चानल, पूर्णिमा जायसवाल, विवेक दुबे, कुमार विवेक, स्वागतिका एसके, तोहफा शबा तस्कीन, तितास हल्दर, पूर्णिमा जायसवाल, नीरज यादव, दिलीप कुमार, डॉक्टर BL देवांगन, विवेक शुक्ला, रेणु बाला, मिली, पूजा चौरसिया, सूरज दास, शाहीना शेख, स्वप्निका सिंह, स्नेहा शर्मा, मनु शर्मा, संदीप यादव, भूषण सिंह, विनोद जायसवाल, इशिका त्रिवेदी, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। गौरव सिंह ने भी प्रश्न किया है, यह ओलंपिक में जो पदक या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रेलवे डिपार्टमेंट के लिए है, एकदम सही है। तो आज पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइगर रिजर्व इन इंडिया हैव रिसीव्ड एक्रेडिटेशन फॉर ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, जिसे कैट्स कहते हैं। तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व को कैट्स की मान्यता मिली? 13, 14, 15, 13, 15, 14, 16। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी एडमिनिस्ट्रिंग ए थर्ड कोविड वैक्सीन टू द मोस्ट वनरेबल पॉपुलेशन? तो रूस है, मालदीव, इजराइल या यूके?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी हैड लुक्ड इनटू बैंकिंग सर्विसेज रिफॉर्म, यानी बैंकिंग सुधारों के लिए काम किया है किस समिति ने? गाइपोरिया समिति, नानावती समिति, सुदर्शन समिति या मुखर्जी आयोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been named as differently abled sports person of the year at the Indian Sport Award for 2019? शरद कमल, प्रमोद भगत, सुकांत कदम या राजकुमार। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इमर्ज एज द मोस्ट चूजन ब्रांड एमॉन्ग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी FMCG कंपनीज इन द कंट्री? अमूल, ब्रिटानिया, टाटा या पार्ले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन मैरिनोज प्लेयर अलेक्जेंड्रा पारिल्ली हैज वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन ऑनगोइंग ओलंपिक गेम्स विथ विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड, मतलब किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है? टेनिस, तैराकी, स्विमिंग, शूटिंग, बैडमिंटन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डिफीटेड इंडिया 2-1 इन द 3-मैच T20 सीरीज रिसेंटली? हाल ही में 3 मैचों की T20 श्रृंखला में भारत को किस देश ने हराया? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, यानी व्यक्तियों में तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 25 जुलाई, 30 जुलाई या 29 जुलाई। एंड लास्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को डी गामा, जॉन कैबोज, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्हीं में से आपको उत्तर देना है। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।